तो आप यहाँ पे देखेंगे स्लैश एस्टरिक एंड एस्टरिक स्लैश के बीच में कुछ लिखा हुआ है, दैट इज राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास प्रोग्राम। ये जो स्लैश एस्टरिक और एस्टरिक स्लैश के बीच में जो है उसको हम कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स मतलब कि आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे तो जावा उसको चेक नहीं करने वाला है। ओके, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसा रैंडमली टाइप नहीं करते हैं, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं, आप आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, डिवीजन, डेट, ये सब लिखते हैं। ओके, तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये प्रोग्राम कब बनाया गया था। इसको हम डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि प्रोग्राम के बारे में माहिती प्रोवाइड करना। ओके, सो अभी हमको इन सब की जरूरत नहीं है, हम ये पार्ट को कट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए कि आपके सामने एक क्लास आ गया है, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम प्रोग्राम है। नाउ ये जो डबल स्लैश के बाद जो लिखा है, कलर लाइट है इसका कलर, यहाँ लिखा है इंस्टेंस वेरिएबल। सो क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेसिबल विथ ऑब्जेक्ट ओनली। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करना वो सब देखेंगे। ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं वैसे वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ओके, और सिंपल टेक्निक ध्यान में रखनी है। तो क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्लास के जो डाटा मेंबर्स हुए, दैट इज द वो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं, और ये डाटा मेंबर्स ही हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे एक प्राइवेट वर्ड लिखा है, तो ये प्राइवेट की जगह पे और भी कोई वर्ड हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड हो सकता है, प्रोटेक्टेड इंटीजर, सपोज ए। ईच स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। प्रोटेक्टेड की जगह पे पब्लिक भी हो सकता है, इंट बी। एंड आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ये सब छोड़ के, मतलब कि ये तीनों के सिवाय कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक रखना है, सिर्फ डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, तो ये भी कर सकते हैं। ये सभी हमारे डाटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल ही है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लिखने से उनके बिहेवियर में चेंज आता है। ओके, पर वो इंस्टेंस वेरिएबल ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहे। तो इंस्टेंस वेरिएबल का प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लिखने से वेरिएबल के बिहेवियर में फर्क आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे जो सब्जियां आ रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन सब्जी हम ले लेते हैं आलू, पोटैटो। ये पोटैटो जो है उसका आलू पराठा भी बना सकते हैं, भजिए भी बना सकते हैं, स्लाइस काट के जो बनाते हैं वैसे, या फिर बटाटा वड़ा जो वड़ा पाव के अंदर का होता है वो बना सकते हैं, सादी भाजी बना सकते हैं, रस्सा वाली भाजी बना सकते हैं। तो एक वस्तु के बहुत सारे बिहेवियर हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल के पहले प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लिखने से उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, पर वो वेरिएबल तो वेरिएबल ही रहेगा। ओके, हमने बटाटे की अलग अलग टाइप की रेसिपी कुछ ना कुछ बनाई, पर वो वस्तु जो यूज हुई है उसको हम बटाटा, आलू या पोटैटो ही कहेंगे, वो टमाटर नहीं कहेंगे, है ना। तो उसके जो गुण धर्म है, उसकी जो विशिष्टताएं है वो वही की वही रहेगी। यहाँ पे मेरा वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप है, ये भी इंटीजर है, तो सभी वेरिएबल जो इंटीजर मैंने डिक्लेयर किए हैं वो इंटीजर वेरिएबल ही रहेंगे। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक लिखने से उनके कोई और बिहेवियर में चेंज आएगा। ओके, क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमने डिक्लेयर किए हैं, इसके चलते हम उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। ओके, सो सबसे इंस्टेंस वेरिएबल का एक सिंपल टेक्निक ध्यान में रखना है, क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हम तुरंत डिक्लेयर करते हैं तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके पहले मैं वर्ड स्टैटिक लिख रही हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसा लिखते हैं, पर अभी हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन में लिख रहे हैं, लाइक इंटीजर, और मैंने सपोज यहाँ डी ले दिया। अभी ये जो डी नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया
उसको यूज करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन यूज बी वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट। ओके, वो क्लास लेवल का मेंबर हो गया, इसीलिए उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल में बहुत सिंपल डिफरेंस है। इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक वर्ड नहीं आता है एंड स्टैटिक वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसे को हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। क्लास वेरिएबल एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस हो गया। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, तो इसको नोट डाउन करते जाइए। जब क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हो गए। क्लास के मेंबर दो टाइप के हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल भी क्लास के मेंबर है एंड क्लास वेरिएबल भी क्लास के मेंबर है। ओके, अब यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उसके पहले स्टैटिक वर्ड नहीं आता है एंड जो स्टैटिक वर्ड वाले वेरिएबल है वो हमारे क्लास वेरिएबल हुए। तो क्लास वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड विथ वर्ड यूजिंग स्टैटिक। एंड नॉन स्टैटिक जो है वेरिएबल्स क्लास के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हुए। ओके, यहां तक क्लियर हुआ?